हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्कल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा टेंशन में हैं या प्रेशर फील कर रहे होंगे, उनके लिए है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। देखो, आपके घर में आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सारे सारे लोग आपको यही बात कर रहे होंगे कि आपको ट्वेल्थ में इतना परसेंटेज लाना है, इतना परसेंटेज लाना है। तो ये बात भी सही है कि आपको परसेंटेज तो अच्छी लानी है ना, लेकिन आपको आपकी सोच में ये होगी अगर 80% से कम हो गया तो क्या होगा, अगर 30 से कम हो गया, अगर फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। आपके मन में यही चल रही होंगी। तो देखो, अगर आप ऐसे सोच लेकर बैठोगी तो क्या होगा, आपकी माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर ही आएगा। और प्रेशर से क्या आप पढ़ पाओगी? आप पढ़ तो नहीं पाओगी। अगर आप आज नहीं पढ़ोगी, कल नहीं पढ़ोगी, तो परसों भी नहीं पढ़ोगी। तो ऐसे ऐसे एक एक दिन होकर एक महीने हो जाएगा, और एक महीने होकर एक साल हो जाएगा। और क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा ना, अब तो पढ़ाई की नहीं, तो फिर रिजल्ट आएगा कैसे? तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका टीचर क्या बोल रहे हैं, आपकी मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी पढ़ाई के ऊपर। मतलब आप अगर प्रेशर ज़्यादा लोगी तो आप पढ़ तो नहीं पाओगी, रिजल्ट तो अपने आप ही खराब हो जाएगा। उसके लिए कुछ कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहले आप आपके माइंड को क्लियर करो कि आपको इस पैंडेमिक के अंदर करना क्या है। देखो, अगर ये पैंडेमिक के अंदर आप एक एक दिन कर आज पढ़ोगी, काल पढ़ोगी, परसों पढ़ोगी, तो ऐसे ऐसे होकर जब एग्जाम आ जाएगा ना, तब आप अगर पीछे मुड़ के देखोगी तो एक साल आप पढ़ाई ही की होगी, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे प्रेशर लेते रहोगी ना, तो आप जब पीछे मुड़ के देखोगी तो आपकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, मैं तो पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की। क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए फ्यूचर में जाके आपको ये रिग्रेट होगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ी। देखो, तो आपको क्या करना है, पहले आपकी माइंड को क्लियर करो। कैसे करना है? आपके टीचर्स क्या बोल रही है, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उसको छोड़ो। आपको क्या करना है, आपको आपकी मार्कशीट खुद बनानी है। खुद बनानी है मतलब मेरी मार्कशीट में कितना मार्क्स लाना है, कितना मार्क्स आएगा। 60 आपको क्या चाहिए, 60 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, कितना चाहिए। और 16 से 100% तक आप ला सकते हैं। कोई भी परसेंटेज आप ला सकते हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि 60% इन ट्वेल्थ इज़ टू डिफ़िकल्ट, वो बिल्कुल गलत है। वो गलत ही है, क्योंकि सब सब एलिजिबल है, हर स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर योर 60%। ओके, ये 60% इतना डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, यू कैन अचीव दिस। ओके, तो हम मेरा फोर्थ स्टेप है, आपको उसको फॉलो करना है। अगर करोगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी 60 से कम रखेगा। तो देखो, पहला आपको क्या करना है, आपकी बोर्ड मार्कशीट ऐसे प्रिपेयर करना है। देखो, ये जो मैंने लिखा है सारे टॉपिक यहाँ पर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपका फोर्थ ऑप्शनल बायोलॉजी होगा या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपका लैंग्वेज एक है उड़िया, संस्कृत और इंग्लिश है। तो देखो, ये फिजिक्स के अंदर आपका थ्योरी मार्क्स, ये टीएम है, थ्योरी मार्क्स आपका 70 और प्रैक्टिकल मार्क्स 30। आपको इससे कितना लाना है। और केमिस्ट्री का देखो, ऐसे ही थ्योरी मार्क्स 70 और प्रैक्टिकल मार्क्स 30। लेकिन देखो, ये सारे के सारे में तो ऐसे ही थ्योरी और प्रैक्टिकल है। लेकिन देखो, मैथ्स के अंदर टोटल मार्क्स 100 है और नो प्रैक्टिकल। और ओडिया संस्कृत यानी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के अंदर भी 100 है, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब देखो, एक बच्चे समझ रही हो, आपको एग्जाम देनी है 600 मार्क्स की। मार्क्स का आपका मार्क्स आएगा 600 से ही। लेकिन आपको ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है 30, ये और ये 30, और ये जो जूलॉजी, बटनी, बायोलॉजी वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ ऑप्शनल में आपका जो मार्क्स है 30 मार्क्स, ये या ये, तो आपका 30 30 30 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाला है। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल के ऊपर आप तो, वो तो आपका एग्ज़ाम की एक महीने पहले ही हो जाएगा। तो
उसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बाकी बच्चा कितना, बच्चा आपका 5-10। तो ये 5-10 के लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे ना ये 5-10 के लिए कि, लेकिन देखो ये जो 5-10 आपको अचीव करना है, कहाँ से करनी है, कहाँ से, देखो ये आपका मैथ्स रहा, मैथ, और ये जो ओडिया संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज, और ये आपका लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज और मैथ्स, इसके अंदर आपका 100 होकर 300 हो जाएगा। 300 आपको ये तीनों से मिलने वाला। मतलब ये देखो, अगर आप फिजिक्स के अंदर थ्योरी में 10 या 20 भी रख रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर 20-25 तो मिल ही जाएगा। तो कितना होगा, 30-35 हो जाएगा। तो मतलब एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स में 10 या 20 रख लिया, तो भैया तुम गए, मतलब तुम गए ही, फेल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे ही आपका उड़िया संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही है। मतलब आपको ये तीनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। देन देखो, देन आपका जो मेरा 4th स्टेप है, 4 स्टेप से आपको मैं वो सब बताऊंगी। तो ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट योर वैल्यूएबल टाइम एमंग ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब आपको ऑल सब्जेक्ट के अंदर टाइम देना है। आप जिसको टाइम दोगी नहीं, तो उसमें तो आप मार्क लाओगी नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम, सबके सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट को टाइम कैसे दोगी, मान लो आपके पास 24 आवर्स है, आपके पास 24 आवर्स है, तो आप उनमें से वो 24 आवर्स है, आपकी सोने के टाइम 6 to 7 आवर्स, और उसके बाद आपका जो ब्रश और नहाना धोना सब कुछ होकर 3 आवर हो जाएगा, 3 आवर। तो ऐसे होकर कितना बचा आपका 14 आवर। तो 14 आवर बच गया। तो आपको क्या करना है, ये 14 आवर को आपकी हर काम से बांटना है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 आवर से आप पढ़ाई करोगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ 14 आवर्स पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप 6 आवर पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर 8 आवर ऐसा करो जैसे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, मतलब कुछ मोटिवेशन कोट्स पढ़ना। 8 आवर्स तो नहीं पढ़ोगी, 30 मिनट्स पढ़ो, 30 मिनट्स पढ़ो, और फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे एक्सरसाइज, मतलब साइकिलिंग या रनिंग या स्कीपिंग, ऐसा कुछ भी करो फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि उससे ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। जितना 6 आवर, अगर आप 6 आवर भी पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अगर 14 आवर्स प्रेशर प्रेशर में रह के पढ़ोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पहला स्टेप ये है, ये 14 आवर आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आप आपके हिसाब से यूटिलाइज करोगे, ठीक है। देन सिलेक्ट सब्जेक्ट्स इन व्हिच यू आर स्ट्रॉन्ग। सबका एक एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, और सबका एक वीक सब्जेक्ट भी होता है, सबका होता है। तो आप वो चूज करो, आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है। ज़्यादातर जो फिजिक्स और मैथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वीक होते हैं, ऐसा हमें लगता है। और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फिजिक्स और मैथ में वीक होते हैं, ऐसा हमें लगता है। मैं बता रही हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों लगता है। ओके, देखो, फिज जो बच्चे फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, उन्हें क्या लगता है, उन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अच्छा लगते नहीं। तो लगते नहीं मतलब वो पढ़ते भी नहीं, पढ़ते नहीं मतलब वो होगा कैसे, तो मार्क्स आएगा भी नहीं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उनका मार्क्स आता नहीं। लेकिन हमें अच्छाई बुराई से पढ़ना नहीं है, हमें मार्क्स चाहिए। CHSE बोर्ड में हमें मार्क्स चाहिए, मार्कशीट हमारा हमारा मार्कशीट में इतना परसेंटेज हमें चाहिए। तो क्या करना है, हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे भी ध्यान देना है और वीक पे भी ध्यान देना है। कैसे, जो अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, फिजिक्स, मान लो आपका फिजिक्स और मैथ, सिर्फ आप फिजिक्स मैथ नहीं करोगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ना। अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे लग रहे हैं, तो आप फिजिक्स और मैथ भी पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये जो 14 आवर्स में, अब दिन में जो पहली फर्स्ट आवर जो होगा ना, आपका पढ़ाई का फर्स्ट आवर जो होगा, वो आप क्या करोगी, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको पढ़ोगी। उससे क्या होगा, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग, तो आप डेली के दिन के जो शुरुआत होगा ना आपका,
फर्स्ट आवर या 2 आवर, फर्स्ट 2 आवर आप बायोलॉजी पढ़ लिया, तो क्या होगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा मेरा आज मैंने कुछ पढ़ा, तो मोटिवेशन मिलेगा, तुम और पढ़ोगी। लेकिन अगर मॉर्निंग आपका ऐसे वीक सब्जेक्ट पढ़ोगी तो आपका मन तो लगेगा नहीं, तो ऊपर से जो अगले अगले जो आवर होगा ना, तो उसके अंदर भी आपको डिप्रेशन फील होगा, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ऐसे फील होगा। तो इसलिए आपको दिन के पहली आवर आपको आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद आप आपका जितना आवर है उसको सारे सब्जेक्ट के अंदर बांटना है। उसके अंदर और एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशल फोकस ऑन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स। क्यों, मैंने बता चुकी हूँ, क्योंकि ये आपका 300 मार्क आपको देने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स और आपका लैंग्वेज टॉपिक, ये आपको 300 मार्क्स देने वाले हैं, और ये मिलकर 210 देने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। इफ़ यू फील पुअर इन सम पार्ट्स ऑफ एनी टॉपिक, देन लीव इट एंड फोकस ऑन द रेस्ट। दैट मीन्स अगर आपको इंग्लिश के ग्रामर में आप वीक हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं से नहीं होगा, ज़्यादा टाइम जा रहा है यहाँ पर, तो छोड़ दो, वो पार्ट को छोड़ दो, ग्रामर पार्ट को छोड़ दो, लेकिन इंग्लिश का बाकी पार्ट को नहीं छोड़ना, बाकी पार्ट को फोकस करना है, जैसे प्रोज, पोएट्री, बाकी सारे जो जो सब भी है, सब में फोकस करना है। ऐसे ही अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो छोड़ दो, प्रॉब्लम को छोड़ दो, पहले उसको छोड़ दो, बाकी सारी पार्ट में फोकस करो, ओके। अगर आपका फास्ट स्टेप, आपको लग रहा है कि आप मेरी फास्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको सेकेंड स्टेप पे आना है। अगर नहीं कर रहे, सेकेंड फास्ट स्टेप कवर नहीं हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखिए, ओके। तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, मस्ट व्यू लास्ट 2 years क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। यानी आपको हर सब्जेक्ट की मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, और आपका जो उड़िया, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी पेपर आप दे रहे हैं, तो सारे पेपर के लास्ट 2 ईयर की क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है मतलब कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कौन कौन क्वेश्चन आ रही है, ये सब देखना है। और क्या करना है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिपेयर योर सेल्फ, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखो कि यार ये तो मुझे नहीं आ रही है, ये तो मुझे नहीं आ रही है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा जस्ट व्यू करो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रिपेयर योर सेल्फ मतलब आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को देखोगी, और जो क्वेश्चन है अगर आपको आ रहा है तो जरा सा ऐसे सोच लोगी क्या मुझे ये आएगा, अगर आएगा तो थोड़ा कैसे लिखूंगी एग्जाम हॉल में मैं कैसे लिखूंगी, इसके बारे में अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उसको देखना है, उसका आंसर क्या होगा, कैसे उस अगर वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मैं कैसी रिप्लाई कैसे दूंगी, ओके। हर लंग क्वेश्चन ओडिया, इंग्लिश, आपका सारे लंग क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फोर्थ ऑप्शनल, सारे लंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप के अंदर कवर करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन वही बात, अगर आप सेकेंड स्टेप कवर कर चुके हैं तो थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे यहाँ पर आपको क्या करना है, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है। प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी है मतलब बुक्स वाला प्रॉब्लम, और कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं करना है, सिर्फ बुक्स वाला प्रॉब्लम से आपको फोकस करना है। तो और प्रॉब्लम्स आप उसे भी कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है उसे भी आप प्रॉब्लम्स कर सकती हो। यहाँ पर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर भी अगेन लिखा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, नॉट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब मैं यहाँ पर ग्रुप ए की बात नहीं कर रही हूँ, आपका 3 ग्रुप में आता है क्वेश्चन। एक है आपका ग्रुप ए जो सबसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और एक होता है ग्रुप बी जो होता है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। मैं यही ग्रुप बी की बात करती हूँ, ग्रुप ए की नहीं, ग्रुप बी की बात करती हूँ, ओके।
तो थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, ग्रुप बी की सारी क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है, ऑल सब्जेक्ट का। ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ पेन एंड पेपर विद इन टाइम। अब आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, कैसे लिखूंगी, बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसे माहौल बनाओ और पेन एंड पेपर उठाओ और आप सॉल्व करो। घड़ी देखकर करना, जितना टाइम जो क्वेश्चन पेपर के लिए जितना टाइम है उतना टाइम ले लो, उतना टाइम के अंदर कितना क्वेश्चन कर पा रही हो देखो। नाउ इट इज टाइम टू लर्न हाउ टू मैनेज टाइमिंग ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। ओके, देन एट लास्ट अगर आप मेरी 4 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद आस्क योरसेल्फ, am I ready for 12th exam? What will be your answer? Tell me in comment box. Then we will prepare very short answer type questions जो कि है आपका ग्रुप बी, before 2 months of exam। क्या आपको लग रहा है ये 2 months बहुत कम दिन है? 2 months यानी 60 days, that means 1440 hours। आपको पता है ना 1 hour कितना होता है, उतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव a nice day।